देखिए, धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के अंतर्गत कांढरा पंचायत का एक निवासी पंचानन महतो, जो कि मजदूरी करने के लिए गोड्डा जिला में जिंदल कंपनी के अंतर्गत मजदूरी करने आए हुए थे। पिछले 1 महीना से मजदूरी कर रहे थे। कल सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है और 7 बजे लगभग उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है ड्यूटी पीरियड के ही दौरान। तो उसी के मुआवजे को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं टाउनशिप थाना, क्योंकि देखिए टेलीफोनिक तरीके से कल हम लोग उसके परिजन वालों से बात हुई थी। जो उनके सुपरवाइज़र है नारायण महली, उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि टेलीफोनिक माध्यम से वो आश्वासन दिए थे कि कंपनी की ओर से आपको 7 से 8 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा आगे, और अभी अंत्येष्टि के लिए कुछ खर्चा दे रहे। लेकिन परिजनों का कहना था कि नहीं, हम लोग वहाँ जाके वार्ता करेंगे, बात करेंगे, जो होगा हम लोग के सामने होगा। तो और एक गलती उन लोग क्या किया है कि देखिए, बगैर परिजनों के मतलब सूचना अनुमति के उन लोग जो है पोस्टमार्टम कर दिया। उसकी एक नाबालिग बेटी है, उनके बरगला के पोस्टमार्टम कर दिया। इतने हड़बड़ाने की क्या बात थी, हम लोग तो 5 से 6 घंटा में आने ही वाले थे और अभी बॉडी को रिलीज भी कर दिया गया, लेकिन हम लोग लिए नहीं हैं। सदर अस्पताल में बॉडी पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसीलिए जो होगा हम लोग के सामने मुआवजा के लिए आए हुए हैं। JBKSS के तमाम सक्रिय सदस्य बागमारा विधानसभा के आए हुए हैं और यहाँ गोड्डा जिले के भी तमाम सक्रिय सदस्य JBKSS के आए हुए हैं। और हमारे सुप्रीमो का आदेश है कि अगर सीधी उंगली से घी निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उंगली हम लोग को टेढ़ी करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं है। हम लोग संवैधानिक तरीके से एकदम बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो रोड जाम तक भी हम लोग जा सकते हैं। कि देखिए उसका टेलीफोनिक में मामला कहने का कुछ और था और यहाँ पे कुछ और बोले। जो नारायण महली जी हैं, हम लोग से बात किए और बिना सूचना दिए हम लोग को वो फरार हो गए हैं। उससे अभी बात नहीं हो रही है। हम लोग थाना प्रभारी यहाँ पे जो है दिनेश कुमार महली जी, उनसे वार्ता हुई है। वो फ़ोन करके अपने कोई प्रतिनिधि को यहाँ भेज रहे हैं, कुछ ही देर में आएंगे। अगर हो जाती है बात बनती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ये बात है। और उसके 2 बच्चे हैं, उन लोग का जिम्मेवारी कौन लेगा? जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिंदल कंपनी का, वो मुआवजा बस मिल जाए। कहीं ना कहीं ये हक देश को सुधारने में, देश को विकास करने में, राज्य का विकास करने में मजदूरों का अहम योगदान होता है। अगर मजदूर को आप मुआवजा नहीं दिला पाइएगा तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं आप मुग़ल शासन वाली बात कर रहे हैं। मुग़ल शासन शाहजहाँ तो ताजमहल बनवा के हाथ कटवा देते थे, आप तो जान लेके भी मुआवजा नहीं दिला रहे हैं। उनसे भी बेरहमी का काम करने का काम कर रहे हैं आप लोग। उनके 2 बच्चे हैं, उनके बच्चों का जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों ही नाबालिग है, अभी बच्चा पढ़ रहा है और लड़की लगभग शादी योग्य होने वाली है। तो उन लोग का जिम्मेदारी कौन रहा? एकलौता घर का कमाने वाला यही पंचानन महतो ही है। तो हम लोग बस यही मांग है कि उचित मुआवजा मिल जाए। हम लोग पूर्ण रूप से आश्वासन दे दीजिए। एक देखिए, लिखित के आगे वक्तव्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो आगे जो मुआवजा है उसकी एक हम लोग को लिखित दे दीजिए, जिससे हम लोग पूरा एकदम मतलब आश्वस्त हो जाएंगे कि हम लोग को मुआवजा मिलेगा। श्योर 100% श्योर हो जाएंगे। तो बस यही बात है। और मेरा नाम हुआ आकाश कुमार महतो। मैं JBKSS का युवा मोर्चा, केंद्रीय युवा मोर्चा का प्रधान महासचिव हूँ और यहाँ के भी भैया लोग से जानकारी ले, अहम योगदान रहा है इसमें। कल से हम लोग के साथ ही जुटे हुए हैं। दादा कल हम लोग का रहने खाने का व्यवस्था सारा कर दिया है यहाँ पे। और आगे ले लीजिए। टिपलाल शाह हुआ और मैं JBKSS में कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। कहने का मतलब है कि हम लोग कल जो है बहुत प्रयासरत रहे हैं कि मतलब कंपनी वाले से बात करने में। और फिर इसके बाद जो ठेकेदार है, कंपनी वाले से बात एक बार हुई, उनका कहना है कि मैंने ठेके में दे दिया है काम। ठीक है, ठेका में यदि दे दिए हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो कंपनी को लेनी होगी, क्योंकि वो मेन उसमें कार्यरत है, उसमें इन्वॉल्व है। वो ठेका में दे दिया तो इसका मतलब अपना पड़ोला झाड़ लेगा। यदि आप कंपनी में काम कर रहा है तो उसका रूल होना चाहिए। एक गेट पास बनता है, इंश्योरेंस होता है, PF कटता है। वो कहाँ है? वो ठेकेदार कहाँ है? वो ठेकेदार को यहाँ पे पहुँचना चाहिए, जबकि पहुँचा नहीं है। कल से आज तक उसको समय नहीं मिला है। मेरा मांग है वो ठेकेदार को यहाँ पे बुला के उसके सामने फैसला किया जाए, उसका जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए उस ठेकेदार को और उस कंपनी को भी, जो कि कंपनी दर दर मतलब भाग रहे हैं इस मुद्दा को लेकर। और एक सिपाही, एक कार्यकर्ता उसमें जो आए हुए थे सुपरवाइजर, वो भी जब हम लोग पहुँचे तो वो भी निकल गए। तो इससे क्या, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अभी हम 20 बार फ़ोन कर चुके हैं एडमिन को। जिंदल का जो एडमिन है आशुतोष
आशुतोष तिवारी, हम उसको 20 बार से कम नहीं फ़ोन किए हैं, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं कल से। दूसरा है एक रजनीकांत ठेकेदार है, उनको कॉल कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसको पकड़ेंगे? और यदि वो सब नहीं आते हैं और हम लोगों को यदि मुआवजा इसका नहीं मिलता है तो हम लोग बाध्य होकर सड़क पर उतरेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो भी सज़ा मिले भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस गरीब का, उस मजदूर का इंसाफ दिलाने के लिए हर कदम हम लोग तैयार रहेंगे। यहाँ आप लोग जो टाउन थाना आए हैं, यहाँ थाना प्रभारी से कुछ आश्वासन मिला इसमें? थाना प्रभारी से आश्वासन मिला है कि कोई उसका स्टाफ एक आ रहा है, लेकिन हमारी मांग तो रहेगी कि कंपनी का कोई स्टाफ आए जो जिंदल का है, हायर अथॉरिटी से हमारी हाँ, बात हो, बात जिसके हो। साथ में हम लिखित समझौता कर सके। ये छोटे मोटे ठेकेदार आ जाएंगे, मुंशी आ जाएंगे, उससे काम नहीं बनेगी ना। जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि कहने से कुछ नहीं होता, हमें लिखित रूप में चाहिए, और लिखित रूप में हमें तभी मिलेगा जब हायर अथॉरिटी हमारे सामने आएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आपत्ति हमें इस बात से ले करके है कि कोई बच्ची उनकी नाबालिग है, उनसे साइन करवा करके पोस्टमार्टम कर लिया गया और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है। कोई भी जेबी केसेस का सक्रिय कार्यकर्ता जो है इस चीज़ को मंजूर नहीं करेगा। जिस तरह से हमारे झारखंड में कंपनियां जो है वो ठेकेदारों को काम दे देती है और ठेकेदारों पर जो है पल्ला झाड़ देती है कि हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं, तो आज ये मामला दब जाता है। तो ऐसे अनेकों केसेस होते हैं, तो उन मजदूरों का क्या होगा जिनका जो है मामला दब जाता है। आज से पहले इसी तरह के मामले बहुत होते थे और 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया जो है अंत्येष्टि के लिए दे देते थे और उसको जो है दबा दिया जाता था। तो ये जो है अब दोबारा नहीं होगा। ठेकेदार को भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदार जो है वो कंपनी के अंडर है। कंपनी जो है उस ठेकेदार को नियुक्त करी है, तो टोटली कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है सही न्याय संगत जो उचित मुआवजा है वो उनको दिया जाए। हमारी तरफ से जो है मांग रखा गया है, और वो नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी